सबक आमोज़ स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रात का वक्त था। मैं और अली समंदर के किनारे खुले आसमान के नीचे चांद और सितारों की बातें कर रहे थे। समंदर की लहरें हमारे पाँव को छूकर गुजर रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। इस वक्त बात कुछ अलग थी। वो चांद और तारों की बातें करता, मैं खामोशी से सुनती रहती। गोया सुनकर यूँ मालूम होता जैसे चांद और तारे इसके पुराने दोस्त हों। मुझे अभी भी याद है, इसने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। अभी अली ने आसमान की तरफ इशारा किया ही था कि कहीं से आवाज़ आई, उठो फजर, उठो, उठ भी जाओ फजर, और कितना सोना है। यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। मेरी अचानक से आंख खुली। उठते ही मेरी नज़र मेरे हाथ की तरफ गई। मेरा हाथ वैसे ही बंद था जैसे ख्वाब में। मैं ख्वाबों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी और ना ही मुझे ख्वाबों पर कुछ ख़ास यकीन था। फिर भी मैं सोचने लगी, 4 साल गुजरने के बाद अली का इस तरह ख्वाब में आना, तब जब सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे लिए बहुत अजीब था। अभी यही बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी कि अचानक से अब्बा आते हैं और मुझे यूँ परेशान देखकर परेशानी की वजह दरियाफ्त करते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तबीयत ठीक नहीं तो मत जाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं अब्बा, डरावना ख्वाब था और कुछ नहीं। ये बोलकर मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना शुरू हो गई। घर से यूनिवर्सिटी तक मेरे जहन में बस वही ख्वाब चलता रहा। सारा दिन मैं खामोश रही, सोचती रही, आखिर इसका कोई मकसद हो सकता है या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। खैर, मैं यूनिवर्सिटी से घर आई और बस खुद को तसल्ली देती रही कि ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। इसी तरह रात हो गई सोचते सोचते। कब मेरी आँख लग गई पता ही ना चला। दूसरी रात मैंने फिर वही ख्वाब देखा। मैं, अली, समंदर, हवाएं, चांद, तारे, इसकी बातें, इस तरह जिस तरह इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कोई चीज़ अलग ना थी, वही आलम। बस जैसे ही इसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, मेरी आँख खुल गई। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने फिर अपने हाथ की जानिब देखा। मेरा हाथ इसी हालत में था जिस तरह अली ने ख्वाब में पकड़ रखा था। इससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि ये दूसरी बार था और वो आसमान की तरफ इशारा करता और मेरी आँख खुल जाती। क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है या फिर किसी बारे में आगाह करना चाहता है? पर क्या? ये बातें सोचकर मैं और ज़्यादा खौफज़दा और परेशान हो गई। आखिर क्या बात हो सकती है जो अली मुझे बताना चाहता है? आखिर मैं इसका ख्वाब का मतलब किससे पूछूं, जो 2 रोज़ तक मुसलसल मुझे परेशान कर रहा है? पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस को बताऊं और कैसे। मैं ये सोचकर भी खामोश रही कि शायद मेरी बात कोई संजीदा ना ले ले। ये सोचते सोचते मैं यूनिवर्सिटी पहुंची। मेरे लहजे और बेजारी से मेरी दोस्तों को काफ़ी हद तक ये महसूस हुआ कि कुछ तो हुआ है और मुझसे इसरार करती रही, पर फिर भी मेरा दिल ये बताने के लिए आमादा नहीं था। जब मेरी दोस्त ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, मैंने ये सारी बात उसे बता दी। ख्वाब का मुसलसल 2 रोज़ से आना और अली का आसमान की तरफ इशारा करना, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? मुझे दिलासे देती रही कि कुछ नहीं हुआ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। फजर, इतना मत सोचो। मैंने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, पर फिर भी वो समझ ही नहीं सकी जो मैं महसूस कर रही थी। खैर, मैं यूनिवर्सिटी से घर आई। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी, अगर अली को वाकई कुछ कहना या बताना होता तो वो मुझसे खुद राब्ता कर लेता। शायद ये एक इत्तेफाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। रात हुई, मैं सोचती रही और सोचते सोचते सो गई। तीसरी रात मुझे फिर वही ख्वाब आया। मैं, समंदर, हवाएं, चांद, तारे और उसकी वही बातें, और जैसे ही वो आसमान की तरफ इशारा करता मैं उठ जाती। अब मैं और परेशान हो गई थी। आखिर कुछ तो है जिसकी तरफ इशारा दिलाया जा रहा है, पर क्या? 3 बार एक ही ख्वाब, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ज़रूर कुछ ऐसा है जो शायद होने वाला है। मेरा सर
میرا سر یہ باتیں سوچ سوچ کر پھٹنے کو تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میری دوست کا فون آتا ہے۔ میں پریشانی میں اس کی کال کو اہمیت نہیں دیتی۔ مسلسل وہ مجھے کال کرتی ہے۔ میں نے غصے میں کال کا جواب دیا اور کہا، کیا ہے یار، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میری دوست نے کہا، مجھے بات کرنی ہے علی کے حوالے سے۔ میری آنکھیں حیرانی سے پھٹ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا علی نے تم سے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کچھ، بس اس کو تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، اب اس کو کیا بات کرنی ہے؟ میری دوست مجھے کہتی ہے، اس نے صرف مجھے ایک پتہ بتایا ہے، اب تم جاؤ نہ جاؤ وہ تمہاری مرضی ہے۔ میں اپنی دوست سے پوچھتی رہی اور کچھ نہیں بتایا علی نے۔ میری دوست نے کہا، اور تو کچھ نہیں بتایا، پر وہ پریشان تھا بہت۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ پہلے تو میرا دل نہیں مان رہا تھا، آخر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب اس کو میری یاد آئی ہے، پر پھر بھی کہیں نہ کہیں اندر سے مجھے وہ ایک خواب کا 3 روز آنا اور اس کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا، اچانک علی کا واپس آ جانا۔ بس میں نے اپنا دماغ بنا لیا کہ میں جاؤں گی اور اس کو یہ سب باتیں بتاؤں گی۔ شام ہوئی، میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس سے ملنے گئی۔ میں روڈ کے قریب اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں مسلسل ادھر ادھر دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا، علی روڈ کے اس پار کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تم رکو، میں آتا ہوں۔ وہ واقعی بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرایا۔ میں جب تک وہاں پہنچی بہت بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ اس کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ خواب میں کرتا، پر اس بار نہ چاند تھے، نہ تارے، نہ سمندر، نہ ہوائیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اور آنکھیں کب بند کی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں اسے بار بار اٹھاتی رہی، پر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ ہی تاروں کی بات کی، نہ چاند کی، پر جاتے جاتے وہ کئی باتیں بتا گیا۔ اس کا آسمان کی طرف بار بار اشارہ کرنا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ جانے والا ہے، بہت بہت دور۔ جب مجھے یہ بات سمجھ آتی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔